और हार नहीं माननी है। हम कभी नहीं हारते हैं। यदि हम मिशन में लगते हैं, उसमें हो सकता है सक्सेस कम मिली हो, पर हमने सीखा बहुत है। और मैं मेरी लाइफ के बारे में कहूं तो 10 साल की उम्र में जब मुझे करंट लगा था, बिजली का करंट, एक पेड़ पे मैं चढ़ गया था भूलवंश, वहां पे ये करंट लगा मुझे। और जब मुझे उस पेड़ से नीचे उतारा गया तो मुझे घर तक जब लेकर के आए थे तो समझा कि डेड हो चुका है, ये मर हो चुका है। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिंदा रह गया, वही मेरी लाइफ में बोनस है। 1 घंटे के लिए जिस इंसान को डेड समझ लिया जाता है कि ये अब जीवित नहीं है, और वो जिंदा रह जाता है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तो हमेशा मैं यही सोचता हूं कि अब मेरी लाइफ वो बोनस है मेरी जिंदगी में। तो मैं ये हमेशा ये सोचता हूं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। एक मुश्किल दौर से मेरा 6 महीने ट्रीटमेंट चला और मुझे लेफ्ट हाथ गंवाना पड़ा। और जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था तो मेरे फादर साहब को डॉक्टर ने कहा कि ये आपका बेटा है, ये लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत दुबला पतला रहेगा ये, क्योंकि इसके इतनी ज्यादा चोटें लग चुकी हैं, नॉर्मल जिंदगी ये नहीं जी पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो फादर साहब ने कहा कि जब मैं मेरे बेटे को लेकर के आया था तो आपने कहा था कि जिंदा कैसे रह गया, तो जिंदा रह गया तब आगे भी अच्छा ही करेगा। तो मेरे लिए वो मोटिवेट बात थी। तो उसके बाद मैंने ऐसा फील्ड चुना कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, खेलना है मुझे। आज से 30 साल पहले दिव्यांग जब स्कूल में जाके उसने भाला उठाया, जेवलिन उठाई कि मुझे खेलना है, मैं 9वीं कक्षा में था, 10वीं में था सॉरी, तो मेरे से सभी ने कहा कि आप दिव्यांग हो, आप भाला नहीं फेंक सकते, आप जेवलिन थ्रो नहीं कर सकते, आप अपनी पढ़ाई करो और जॉब पकड़ो, जिंदगी जियो। देखिए, भाला उठाना ही मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन मेरा जज्बा, मेरा हौसला ये कह रहा था कि मुझे तो भाला फेंकना ही है। अब स्कूल में भाला तो नसीब नहीं हुआ। मैंने गांव में आकर के, मेरे घर पे आके एक लकड़ी का भाले बनाया, मैंने खुद ने पर्सनली। वो भाला बना करके मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरी जिंदगी में वो डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बनना कोई ओलंपिक मेडल से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चैलेंज था कि आप नहीं खेल सकते। हर कोई मुझे कमजोर कहता था, तो मैंने उस दिन सोचा कि अब मुझे स्कूल में कोई कमजोर नहीं कहेगा, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन हूं। एक शुरुआत होती है लाइफ की, उस शुरुआत में बहुत चैलेंज आते हैं आपके सामने। और सेम ही कंपनी में भी ऐसे ही होता है ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको
कि वहां मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने लड़ाई लड़ी, खेलने की जिद की। और उसके बाद जब पहला मेरा इंटरनेशनल लेवल पे चयन हुआ 2002 में पैरा एशियन गेम्स के लिए, मैं दिल्ली में था, फादर साहब मेरे साथ थे। तो जब मुझे दिल्ली में किट मिली तो उस किट को मैंने 5-6 दफा पहना। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि क्या है, ये छोटी है या बड़ी है? तो मैंने कहा नहीं, तो ये छोटी है ना ये बड़ी है, मुझे इंडिया का ब्लेजर पहन के बहुत अच्छा लग रहा। कहीं न कहीं वो देशभक्ति थी। 2002 में पहले ही टूर्नामेंट में पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और एशिया का नया रिकॉर्ड ब्रेक किया। और इतना बताना चाहता हूं, उस टाइम में कॉलेज स्टूडेंट था, समस्याएं बहुत थी, चैलेंज बहुत थे। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक याद रखना, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, इसलिए आपके प्रॉब्लम आ रही है। घर पे बैठे व्यक्ति के पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके सामने कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, इस देश के लिए वो काम करने का वो जज्बा लेकर के आएगा तो चैलेंज आएंगे। 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक, मैं भारतीय टीम का ध्वजवाहक कैप्टन भी था। और जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो मैंने सोचा मुझे इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है और इस देश का राष्ट्रीय गान पूरी दुनिया सुनाई दे, मुझे ऐसा काम करना है। आज भी मुझे याद है, मात्र 23 साल की उम्र में मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं, दुनिया का नया विश्व रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। अब देखिए वो दूरी देखिए, ग्रामीण परिवेश से निकल के लकड़ी का भाले से तैयारी करके 200 देशों तक चैंपियन बनना आसान काम तो नहीं था, पर मैं मानता हूं यदि कोई मेहनत करे तो मुश्किल भी नहीं था। 2005 में मुझे महामहिम राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा और ये सफर रुका नहीं, चैलेंज थे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2008 और 2012 में मेरे जेवलिन थ्रो इवेंट नहीं आया पैरा ओलंपिक के अंदर, और मैं खेल के अलावा कुछ जानता नहीं था। बस मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, इस देश के लिए मेडल जीतना है मुझे। एक बार मैंने 2010 में सोचा कि मुझे गेम छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको खेलना चाहिए, 2016 में आएगा आपका इवेंट। और ऐसा ही हुआ, 16 में जब पैरा ओलंपिक में इवेंट आया तो पता है मेरी उम्र कितनी थी? 35 साल। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा मुझसे कि क्या आप पैरा ओलंपिक में जाओगे अब की बार? आपकी तो 35 साल उम्र हो जाएगी 2016 में। तो मैंने उनसे कहा आप देखना, मैं खेलने भी जाऊंगा और मैं गोल्ड मेडल भी जीत के आऊंगा। और वैसा ही हुआ। रियो पैरा ओलंपिक के अंदर 12 साल पुराना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने एथेंस में ब्रेक बनाया था, वो 12 साल बाद में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर से मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। जब मैं इंडिया लौटा, आज भी मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मिलने गए, उन्होंने जब बुलाया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देवेंद्र जी, आपने युवाओं को
बहुत बड़ी प्रेरणा दी है कि हिंदुस्तान का खिलाड़ी एक ही गोल्ड मेडल नहीं, दो दो गोल्ड मेडल भी जीत सकता है। वो सपना दिखाया आपने। उसके पश्चात मुझे जो हमारा स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड होता है, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उससे नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा। अब 35 साल उम्र हो चुकी थी, इसके बीच में इतने मेडल भी जीते। कहीं न कहीं अंदर ये था कि टोक्यो पैरालंपिक और खेला जाए। उम्र साथ नहीं दे रही थी। 35 प्लस में जाने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि अब एज ज्यादा हो गई आपकी। मैंने कहा कुछ ज्यादा नहीं है, आपकी मेहनत आपको ज्यादा नहीं होने देगी कभी भी। जब टोक्यो पैरालंपिक में गया मैं, जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि देवेंद्र जी, लोग कहते होंगे 40 साल आपकी उम्र हो गई, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है इस देश के लिए आप फिर से मेडल जीतोगे। और मैंने तीसरा पैरालंपिक में लगातार मेडल जीत करके हैट्रिक बनाने वाला पहला भारतीय बना। लेकिन देखिए कितने बड़े सपने होते हैं। एक इतना लंबा सफर, कहां 2002 और कहां 2021, बहुत लंबा सफर। 19 साल इस देश के लिए खेलना, फिर मैं 22 में भी खेला इस देश के लिए। लेकिन मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज जो स्मार्ट वैल्यू कंपनी है, मुझे ये पता नहीं था कि मैं इसके मंच पे आऊंगा। उस टाइम हम लोग टोक्यो पैरालंपिक से पहले हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे फूड सप्लीमेंट की। तो मेरे अंदर एक भावनाएं थी, मैंने कहा हम बाहर की कंपनियों का हमें नहीं लेना चाहिए, हमें इंडिया में जो कंपनी है उनका लेना चाहिए हमें फूड सप्लीमेंट। तो मुझे पता चला, मेरे न्यूट्रिशन ने बताया कि सर स्मार्ट वैल्यू एक कंपनी है। तो उसके वे प्रोटीन बहुत अच्छे आते हैं, फूड सप्लीमेंट काफी, जैसे कैल्शियम, मल्टीविटामिन। तो मैं 2021 में स्मार्ट वैल्यू कंपनी से जुड़ा था। एक छोटे से 25 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की इस कंपनी ने, एजुकेशन से शुरुआत करके आज मेरे ख्याल से लगभग 150 प्रोडक्ट, 150, इतना लंबा सफर। उस सफर में बहुत से ऐसे यहाँ पे कंपनी में काम करने वाले जो 20-20 साल से जुड़े हुए इस कंपनी के लिए, उनके योगदान को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके योगदान को मैं धन्यवाद देता हूं। तो कहीं न कहीं उनका जो योगदान है, उनके योगदान की वजह से ही आज ये कंपनी इतनी ऊंचाई पे है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2022 में जब मैं लास्ट टूर्नामेंट खेला था मोरक्को वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स, गोल्ड मेडल से 2002 में शुरुआत की और 2022 में सिल्वर मेडल से मैंने कैरियर मेरा संन्यास लिया था। इतना लंबा खेलना, लेकिन एक सीखा है मैंने जिंदगी में, आपका जो काम है, काम ऐसा करें आपकी कि उसमें इतना इंटरेस्ट हो जाए आपके अंदर कि मुझे सिर्फ काम ही नजर आना चाहिए। आपको पता है, मैं हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जो मेरी जो भाला जेवलिन होती थी वो मैं मेरे रूम के अंदर लेके आता था, कभी स्टोर में नहीं छोड़ा मैंने। पता है क्यों नहीं छोड़ा? मेरे काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप साथ लेके क्यों जाते हो जेवलिन, स्टोर रूम में रखो आप। मैंने कहा मेरे को 24 घंटे मेरा टारगेट नजर आना चाहिए।
24 घंटे मुझे मेरा टारगेट नजर आना चाहिए। 2022 के बाद मैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना और मेरी नई भूमिका में एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे आ गई। खिलाड़ी से सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना थोड़ा सा चैलेंज मानते थे लोग, लेकिन मैंने कहा जब मैंने ये जिम्मेवारी ली है तो इसको मुझे टाइम देना होगा और टाइम से हमें काम करना होगा। जब हमारी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम जा रही थी तो मीडिया ने मुझसे कहा कि देवेंद्र जी कितने मेडल जीतोगे? तो मैंने कहा 25 से ज्यादा मेडल जीतेंगे हम पेरिस पैरा ओलंपिक। मीडिया का जवाब था कि आप ज्यादा बोल गए, 60 साल में ही आपने 29 मेडल जीते हैं तो 25 कैसे जीत पाओगे? मैंने कहा 25 नहीं, 25 प्लस, 25 से ज्यादा जीतेंगे हम। हमारा जो काम करने का तरीका था 25 ही नहीं, हमने पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीत करके दर्शा दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग कंट्री है। इसके लिए हमने काफी बदलाव किए। हमारे खिलाड़ियों को हमने मेंटल स्ट्रेंथ दी, फिजिकली स्ट्रेंथ भी उनके अंदर थी पर मेंटल स्ट्रेंथ दी। पेरिस में हमने खिलाड़ियों को वो हर हौसला दिया और उसी की बदौलत हम मेडल टैली में 200 देशों में 18वें नंबर पे रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। आप अपना काम करेंगे, काम से ही आगे बढ़ेंगे। और मैं एक और कहना चाहता हूं, यहां मेरे ख्याल से मुझे जो नजर आ रहे हैं 70-80% 18 से 25-26 साल की उम्र के मुझे नजर आ रहे हैं। क्यों? अब समय आपका है और इस समय का आप सदुपयोग करेंगे तो हो सकता है कल यहीं से एक बिजनेसमैन निकले और उसको एक दिन पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप 25 से 45 साल आपके पास होता है, इसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हो आप। ये जो समय आपके फेवर में बहुत बड़ी बात है। और आज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है, मुझे बुलाया तो इसलिए था कि देवेंद्र से एनर्जी मिलेगी इनको, लेकिन ये उल्टा हो गया, मुझे इनसे एनर्जी मिल रही है। यदि देवेंद्र का जिस दिन एक हाथ चला गया था और वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो बहुत बड़ा बहाना था। आपको पता है कॉलेज टाइम में मैंने खुद से मेरे एक हाथ से खाना बना करके खाया है मैंने, और तैयारी भी की है। आप सोच सकते हो एक हाथ से कैसे खाना बनेगा? बिल्कुल बनता है जी, मेहनत करोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैं कॉलेज टाइम में, मुझे आज भी एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। खिलाड़ी को डाइट की बहुत जरूरत रहती है और उसके लिए मैं क्या करता था, मेरे कोच साहब बुलाते थे मुझे मॉर्निंग में 5 बजे और मैं जाता था 4 बजे। 4 बजे जा करके मैंने कुछ लड़कों को मैं फिटनेस की तैयारी करवाता था और उससे मुझे महीने के 1000 रुपए मिलते थे। उस 1000 रुपए का मैं जूस पीता था। ये मेरा